जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे जो हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो हैं इसके प्रीवियस के पार्ट में हम लोग 10 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज की इस पार्ट में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे, जिसमें हमारे पास देखो सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुके थे। अब 11 नंबर क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। इसमें हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि 6 घंटे रोज काम करते हुए ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 8 घंटे रोज करते हुए 7 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर रोज 7 घंटे काम करते हैं तो कितने समय में उस काम को पूरा कर लेंगे। देखो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है समझना। यहाँ पर है कि 6 घंटे रोज काम करते हुए, कितने घंटे रोज काम करते हुए एक किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एक चीज समझना कि ए जो है रोज 6 घंटे काम करके उस काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है और इसके बाद बी जो है उसी काम को 8 घंटे रोज करके 7 दिनों में पूरा करता है। बी जो है उसी काम को कितने घंटे 8 घंटे कर 7 दिनों में वो पूरा कर लेता है। ठीक है, 7 दिनों में वो पूरा कर ले रहा है। ठीक है, तो वे एक साथ मिलकर 7 घंटे काम करते हुए कितने समय में काम को पूरा कर लेंगे। 7 घंटे करते हुए समझना, 7 घंटे करते हुए कितने समय में। तो अगर इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक, तो यह ए 6 घंटे 8 दिन, ये 7 दिन, तो हम लोग करेंगे एलसीएम तो 56, 7 8 7 56 और ये 7 8 56। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितने घंटे हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बार 6 घंटे 8 घंटे, तो हम लोग कहेंगे कि ये 14 घंटे और कितने दिनों में 56 दिनों में। ठीक, तो इसे 56 दिनों में ध्यान रखना 14 घंटे ये काम है और ये 14 घंटे ये काम है और ये 14 घंटे हैं और ये हमारे पास क्या है 56 दिन है। तो हम लोग कहेंगे कि 56 बटे 14, 14 चौको 56। तो हम लोग कहेंगे इन्होंने क्या कहा था कि कितने दिन में काम करेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है ये 4 दिन में दोनों मिलकर ए और बी कितने दिन में काम कर लेंगे। तो 4 दिन में काम कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है कि पी क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है और इसलिए क्यू से 60 दिनों में कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। वह समय ज्ञात करें जिससे वे एक साथ करते हुए इस काम को पूरा कर सकते हैं। समझना, पी क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है। तो जैसे पी जो है क्यू से अधिक, तो हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 3:1। पी जो है क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है। अगर पी क्यू जो है 1 पर है तो पी जो है 3 पर है, क्योंकि P जो है Q से 3 गुना अधिक कुशल है। इसके बाद Q 60 दिनों में, हाँ, Q जो है 60 दिनों में कम समय में पूरा कर सकता है। तो एक चीज समझना, 60 दिनों में पूरा नहीं, Q इसलिए Q से 60 दिनों में कम समय में A पूरा काम करने में सक्षम है। ठीक है, तो दोनों को काम एक साथ करा दो। तो एक चीज समझना, अगर हम लोग कहेंगे कि ए जो है क्यू से जो भी काम करता है क्यू से और 60 दिन कम समय लेता है। पी जो है, फिर से एक बार समझो, पी जो है क्यू से 60 दिन कम समय लेता है। अगर हमने मान लिया यहाँ पर पी और यहाँ पर क्यू, पी अगर कॉमन से समझना, पी अगर हमारे पास हम लोग कहेंगे कि किसी काम को 30 दिन में कर रहा है तो उसी काम को क्यों कितने दिन में कर लेगा, 90 दिन में कर लेगा। सॉरी, उल्टा कर लिया, ऊपर नीचे कर लिया हमने। यहां पर ये अधिक कुशल है, तो अगर ये किसी काम को 30 दिन में करता है तो क्यों उसी काम को 90 दिन में कर लेगा। क्योंकि क्यों जो है इससे 60 दिन अधिक लेता है और ये 60 दिन कम लेता है। दोनों को एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो हम लोग, तो यहाँ पर 90 एलसीएम, 30 तिया और 90 एकम, तो हम लोग कहेंगे दोनों मिलकर अगर करेंगे
तो P प्लस Q मिलकर करेंगे तो ये 90 बटे 3 और 1 4। अब ये समझो आप लोग कहोगे सर आपने 30 कैसे ले लिया, 90 कैसे ले लिया। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो P जो है वो Q से 60 दिन कम लेता है। तो Q अगर 90 दिन ले रहा है तो पक्का ये हमारे पास 30 दिन ले रहा है। हमने यहाँ से चेक किया हमने कि अगर यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 30 दिन अगर काम कर रहा है Q तो फिर 90 दिन काम करेगा, 30 दिन काम कर रहा है P तो 90 दिन काम करेगा Q। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको सही बटे में कर लेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक, तो 1 इतने दिन में तो 2.5 दिन, मतलब 2 सही हम लोग कहें नहीं 90 है ना यहाँ पर, 90 तो यहाँ पर आधा करो, ये 45, ये आधा करो 2, तो हम लोग कहेंगे 22 सही 1/2, 22 दिन 44 और 45, 22.5 दिन। ठीक, नहीं हाँ 22.5 दिन। अब देखो आप लोग सवाल नंबर 13 को, सवाल नंबर 13 में क्या है, सवाल नंबर 13 में है हमारे पास एक कार को 6 आदमी 5 औरतें 6 दिनों में अथवा 3 आदमी 4 औरतें 10 दिनों में करते हैं, तो यह कार 90 आदमी और 15 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो 6 आदमी 5 औरतें, तो 6 आदमी 5 औरतें, ठीक, 5 औरतें मिलकर 6 दिनों में काम करते हैं। कितने दिनों में, 6 दिनों में। और इसके बाद 3 आदमी और 4 औरतें, 3 आदमी और 4 औरतें कितने दिन में करते हैं, तो 10 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। ठीक, तो 9 आदमी 15 औरतें, तो हम लोग कहेंगे कि 9 आदमी 15 औरतें इसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, यही उन्होंने कहा है कि इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो समझना यहाँ पर अगर हम इसे कैंसिल करते हैं, इसे कैंसिल करते हैं, तो इसे 3 कर देंगे, इसे 5 कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 18 आदमी और ये 5 तिया 15 औरतें। ठीक, यहाँ पर 5 तिया 15 आदमी और 5 को 20 औरतें। आदमी को इधर ले जाओ, औरतें को उधर ले जाओ, तो 18 आदमी से 15 आदमी घटा देंगे। ठीक है, तो 18 आदमी और ये 15 आदमी बराबर 20 औरतें से हम लोग 15 औरतें ये घटा देंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 3 आदमी, ये हमारे पास 5 औरतें। 3 आदमी किसके बराबर है, 5 औरतों के बराबर है। तो अगर हम लोग कुल अगर निकालना चाहें तो यहाँ से निकालेंगे। समझना, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना, आप लोग समझना क्या है। यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग इसे इसके नीचे ले आते हैं या अगर हम लोग बटे में बनाते हैं, देखो समझना, ये आदमी इसको इसके नीचे ले आओ, तो ये औरतें, ये 5 को रहने दो और ये 3। ठीक, तो ये m की वैल्यू, ये w की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो 6 इंटू m की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5 प्लस ये 5 इंटू w की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3 और ये इंटू में ऑलरेडी पहले से क्या है हमारे पास 6। ठीक, 6 पूरे बटे में। अब 9 इंटू m की जगह क्या लिखोगे 5 प्लस 15 इंटू w की जगह आप लोग क्या लिखोगे 3। अब समझना, यहाँ पर 5 जगह 30 प्लस 5 तिया 15 और इंटू 6, ये 9 पना 45 और ये 9 पना 45, तो ये हमारे पास देखो 45 इंटू 6 बटे 45 ले लो, 45 90, तो 45 90, 45 दूनी 90 और 2 तिया 6, तो हम लोग कहेंगे कितने दिन में करेंगे, ये 3 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। ठीक, अब देखो आप लोग 14 नंबर सवाल को देखो। 14 नंबर सवाल में क्या है आप लोगों के पास, 14 नंबर सवाल, इस सवाल को हमेशा ध्यान रखना, ऐसे दोनों को बराबर करते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, अगर आप लोग कहोगे कि सर m का मान जो है और w का मान आप यहाँ रख रहे हो, कि यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भी रख सकते हैं और इसको हमेशा बटे में लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो 14 नंबर में 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक,
तो इन्होंने कहा है कि 14 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो 14 लड़के, फिर से एक बार, 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो जो 6 लड़के हैं वो कितने घंटे में काम करते हैं? 42 घंटे में काम करते हैं। ठीक, तो 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में करेंगे? तो 14 लड़के उसी काम को तो कितने घंटे में करेंगे? तो 14 लड़के उसी काम को जो है हमने मान लिया कि x घंटे में करेंगे। ठीक, तो इसे जो है इसके नीचे ले आओ। तो x बराबर 6 इंटू 42 बटे 14, 14 दूनी 14 तिया 42 और 6 तिया 18। तो जो बाकी ये जो है ये कितने घंटे में काम करेंगे? तो हम लोग कहेंगे 18 घंटे में काम करेंगे। क्या ऑप्शन हमारे पास? ए ऑप्शन हमारे पास सही है। ठीक है, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को, इतने को स्क्रीनशॉट करना चाहो कर लो। देखो 15 नंबर क्वेश्चन को, 15 नंबर क्वेश्चन में है ए बी की अपेक्षा 4 गुना कार्य कुशल है। बी ने कार्य आरंभ किया और 6 दिन बाद ए उसके साथ शामिल हो गया। यदि संपूर्ण कार्य 12 दिन में समाप्त हुआ है तो उस काम को ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? समझना, यहाँ पर 15 नंबर ए बी की अपेक्षा, ए जो है बी की अपेक्षा क्या है? 4 गुना कार्य कुशल है। अगर बी किसी काम को 1 दिन में करता है तो ए उसी काम को 4, मतलब अगर बी 4 दिन में करता है तो ए 1 दिन में करता है। अगर कार्य की बात करें, ये तो समय है, कार्य की बात करें तो ए रेशियो बी निकालोगे तो 1:4। अगर बी 4 दिन में करता है तो ए कितने दिन में करता है? 1 दिन में करता है। अब देखो यहाँ पर बी ने कार्य आरंभ किया, बी ने काम आरंभ किया, 6 दिन बाद ए उसके साथ शामिल हो गया। तो बी जो है 6 दिन काम कर चुका था, बी जो है 6 दिन काम कर चुका था, इसके बाद ए आके शामिल हो गया। यदि संपूर्ण कार्य 12 दिन में समाप्त हुआ है, संपूर्ण कार्य 12 दिन में समाप्त हुआ है, तो समझना कि बी काम 6 दिन कर चुका था, फिर दोनों ने मिलकर काम को कितने दिन में किया? 12 दिन में किया। अब थोड़ा इसमें समझना, आप लोग समझना क्या है, समझना कि यहां पर बी ने 6 दिन काम किया, ए आके फिर जुड़ गया उसके साथ, फिर ए और बी ने मिलकर 12 दिन में काम समाप्त कर दिया। तो हम लोग कहेंगे कुल काम जो है ना, समझना, ए जो है, जैसे ये 12 काम ए ने इसके साथ मिलकर किया, ए जो है का ये कुशल है बी से, तो 12 इंटू 1, और ये बी 6, तो बी जो है कितने दिन में करता है? 6 दिन में। बी अगर 6 दिन में करता है तो ए 1 दिन में करता है, इसलिए इसमें 1 से हमने मल्टीप्लाई करेंगे। 12 एकम 12, 6 चौको 24, तो ये 36 कुल काम हो गया हमारे पास 36। तो अब हम लोग जो है इसमें हम लोग निकालेंगे केवल ए का काम ना, उस ए के काम को, तो हम लोग कहेंगे ए का काम। अब ए का काम निकालोगे तो ए का जब काम निकालोगे तो 36 बटे ए जो है कार्य कुशल है किससे? बी से, तो हम लोग जानते हैं कि कार्य कुशल है बी से 4, तो 9 चौको 36, तो ए जो है उसी काम को कितने दिन में कर देगा? वो 9 दिन में कर देगा। ए कितने दिन में कर देगा? वो 9 दिन में कर देगा। अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में इनका कहना यह है कि भाई 15 दिनों के लिए एक श्रमिक का औसत वेतन 95 रुपये प्रतिदिन है। 15 दिनों के लिए, तो समझना 15 इंटू 95, ठीक, 15 इंटू 95। इसके बाद पहले 7 दिनों के दौरान उसका वेतन 92 रुपये, पहले 7 दिनों के दौरान, तो ये गुणा कर लेना, तो यह जगह 1425 रुपये, और फिर 7 दिनों के लिए कितने रुपए? 92 रुपये, ठीक है, और फिर औसत वेतन 92 रुपये है, और पिछले 7 दिनों के औसत वेतन 97 रुपये है। तो 8वें दिन की मजदूरी क्या थी? तो समझना इन्होंने कहा है कि 8वें दिन की जो मजदूरी है वो क्या थी। तो यहाँ पर तो हम लोग कहेंगे +7 इंटू 97, ये पहले के 7 दिनों के वेतन और पिछले 7 दिनों के वेतन। तो यहाँ पर 7 को ले लो आप लोग कॉमन, तो जब 7 को कॉमन लोगे तो ये 97 और 92 को जोड़ देंगे हम लोग, तो ये हमारे पास 7 और इंटू ये 9 और 9 9 18, ठीक, गुणा कर लो, 7 9 63, 6 7 8 56, 56 और 6 62, 6 7 6 13। अब देखो ये हो गए अगले 7 दिनों की और पिछले 7 दिनों के हमारे पास रुपए। अब 8वें दिन का वेतन, तो हम लोग कहेंगे 8वें दिन
इन्होंने क्या कहा 8वें दिन की ना, तो 8वें दिन उसकी मजदूरी, तो 8वें दिन उसकी जो मजदूरी है, उसकी मजदूरी समझना, 8वें दिन की मजदूरी, मजदूरी क्या होगी 8वें दिन की, तो हम लोग कहेंगे 1425 रुपये, तो ये है, माइनस कर देंगे हम लोग 1323 रुपये, 1323 रुपये जब माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 2 और ये 0 और ये 102 रुपये। तो 8वें दिन की मजदूरी क्या है उसकी 102 रुपये। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया समझना, ये 15 दिनों की तो मजदूरी ये है उसकी, और पहले 7 दिनों की मजदूरी ये है और दूसरे मतलब अगले 7 दिनों की मजदूरी ये है, दोनों को हम लोगों ने जोड़ लिया, ये आ गया मजदूरी हमारे पास। और 8वें दिन की मजदूरी तो इससे इसको घटा दिया हमने, तो 8वें दिन की मजदूरी हमारे पास ये है 102 रुपये। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 नंबर को देखो, 17 नंबर में है कि 12 आदमी एक काम को 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, 12 आदमी, तो 12 आदमी जो है एक काम को कितने दिनों में करते हैं 56 दिनों में करते हैं। फिर कहा इन्होंने कि 28 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो जो 28 आदमी हैं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो समझना यहाँ पर, तो यहाँ पर इसे इसके नीचे ले आओ, तो 12 × 56 बटे 28। ठीक है, और यहाँ पर 28 दूनी 56, 12 दूनी 24, तो कितने दिनों में करेंगे 24 दिन में करेंगे। ठीक, कितने दिन में करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि 24 दिन में करेंगे, है ना। अब देखो आप लोग 18 नंबर को, 18 नंबर में है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही कर लेते हैं इसको, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कर लेते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखो एक चीज़ और आपको बता दें कि आप लोग किस किस की तैयारी कर रहे हो, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखो इस बुक से आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं, इस बुक की एक खासियत है, आप लोग कोई भी तैयारी करो, चाहे यूपी एसआई की तैयारी करो, चाहे एमपी यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, किसी भी तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो आप लोग, ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी की भी तैयारी करो आप लोग, इस बुक की एक खासियत है कि सारी तैयारी इससे आप लोग कर सकते हो। इस बुक की अगर आप लोगों ने मैथ की तैयारी कर ली ना आप लोगों ने, तो आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप लोग निकाल सकते हो। और अगर आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक पर्सनल वीडियो उसकी भी हम बना के दे देंगे आप लोगों को, उसकी रिकॉर्डिंग हम जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप लोग अच्छे से और भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो बताना कमेंट सेक्शन में जरूर। तो 18 नंबर सवाल को देखो, 15 पुरुष तथा 16 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करते हैं। 15 पुरुष हैं, ठीक, और 16 महिलाएं हैं, काम को कितने दिन में करते हैं, काम को 6 दिन में करते हैं। 12 महिलाएं बराबर 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में करती हैं। 12 महिलाएं जो हैं उसी काम को 32 दिन में करती है। ठीक, 32 दिन में करती हैं। तो उसी काम को 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 10 पुरुष जो हैं इस काम को कितने दिन में करेंगे, इन्होंने ये कहा है कि जो 10 पुरुष है, ठीक, जो 10 पुरुष है ये कितने दिन में करेंगे समझना। तो यहाँ पर आधा करो 3, आधा करो 16, ठीक, 3 चौको 12, बस। तो ये 15 M यानी ये है आदमी, और 16 वोमेन, और ये हो गया हमारे पास 16 चौको 64 वोमेन। इसे इधर ले आओ, तो 15 मैन और 64 वोमेन माइनस 16 वोमेन। ठीक, 15 मैन ये हैं बराबर, ये घटा लो, तो 14 से 8 और 5 से 4 ये वोमेन। तो 15 मैन जो है इसके 48 वोमेन के बराबर है। इसे इसके नीचे W को इसके नीचे ले आओ, तो W और ये 48 और ये 15, तो ये M की वैल्यू और ये W की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है 10, हमें 10 की चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम, चाहे वैल्यू को यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, हम यहाँ रख दे रहे हैं, ये छोटा है इसलिए यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो 12 इंटू W की जगह हम लोग रखेंगे 15, ठीक, और इंटू ये 32 बटे ये 10, और इंटू M की वैल्यू क्या हमारे पास, M की वैल्यू है 48। ठीक, और देखो 12 चौक 48, ठीक, 4 अट्ठे 32, ठीक। अब ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक।
दो चौको 8, 4 तिया 12। तो कितने दिन में करेंगे ये 10 आदमी? 10 आदमी जो हैं 12 दिन में करेंगे काम को। तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। आई होप समझ गए होंगे आप लोग ना। फिर से एक बार समझ लो। 15 आदमी 16 औरतें 6 दिन में करेंगे, 12 औरतें 32 दिन में करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्यूशन करके हम लोगों ने पहले रेशियो बना लिया। रेशियो बनाने के बाद अब हमने क्या कहा था कि ये रेशियो आप लोग चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, किसी में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस और 10 जिसके बारे में पूछा था वो हमेशा नीचे रखोगे, भाग कर दोगे, आंसर आपके पास है ना। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखो। अब 19 नंबर में 8 आदमी किसी कार को 24 घंटे में कर सकते हैं, उसी कार को 12 आदमी कितने घंटे में कर लेंगे? ये भी आपको लोग कर लेते हैं कि 8 आदमी किसी काम को 24 घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो उसी काम को 12 आदमी कितने घंटे में करेंगे? तो जो 12 आदमी है कितने घंटे में करेंगे? तो यहाँ पर समझना 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, तो कितने दिन में कितने घंटे में करेंगे? वो 16 घंटे में करेंगे। ठीक, बी ऑप्शन सही है। 20 नंबर को देखो। 20 नंबर में है कि ए, बी और सी एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से दोगुनी तेजी से, सी तिगुनी तेजी से कार कर सकता है, तो सी अकेले उस कार को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि जो ए है, बी है और सी है, काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 6 दिन में पूरा करते हैं। और ए बी से दोगुनी तेजी से और सी तिगुनी तेजी से कार्य करता है। तो समझना कि ए जो है, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, ए जो है बी से दोगुनी और सी से 3 गुनी, सी से 3 गुनी, तो अगर हम लोग इससे 3 गुनी और इससे 2 गुनी तेजी से काम करता है, तो अगर हम लोग रेशियो में बांटेंगे तो समझना कैसे। तो अगर ए रेशियो बी रेशियो सी कर देंगे, तो यहाँ पर ए को अगर हम लोग 6 काम करा रहे हैं, नहीं सुनना, काम नहीं, जैसे मान लो सी अगर फिर से एक बार समझना, इन्होंने क्या कहा कि ए बी से दोगुनी तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से कार्य कर सकता है। तो यहां पर हमने क्या किया, सी का जो हम लोगों ने सी का काम लिया, ये 2, सी का काम लिया 2, एक दिन का काम। सी एक दिन में 2 काम करता है, तो देखो ए एक दिन में 6 काम करता है, क्योंकि ए सी से 3 गुनी तेजी से काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने 2 3 6। और अगर बी एक दिन में 3 काम करता है, तो फिर ए देखो एक दिन में 6 काम करता है, क्योंकि देखो 3 दूनी 6। फिर से एक बार समझना कि इनका रेशियो क्या है। ए जो काम करेगा ना, ए सी से 3 गुना ज्यादा काम करेगा। तो सी अगर 2 काम कर रहा है तो 2 3 6, ए 6 काम कर रहा है, और बी से 2 गुना तक तेजी से काम कर रहा है। तो अगर बी 3 काम कर रहा है तो ए 6 काम कर रहा है, 3 दूनी 6। ठीक, तो एक दिन में अगर एक दिन में अगर ए 6 काम करता है, तो बी 2 काम करता है और सी नहीं, बी 3 काम करता है और सी 2 काम करता है। ठीक, तो अगर हम लोग इनके कामों को बता दें कि जो काम है, तो कितना है हमारे पास, 6 + 3 + 2 = 11। ठीक, कितने काम हो गए हमारे पास, 11। अब हम लोग काम जो निकालेंगे किसका निकालेंगे, तो हम लोग कहेंगे काम जो निकालेंगे सी का निकालेंगे, है ना। किसका निकालेंगे, सी का। तो अगर हम लोग कुल काम ज्ञात करेंगे, तो कुल काम जो है, तो 11 × 6, 11 × 6 ये हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास हो जाएंगे 66। भाई 66 6 दिन का काम है और 11 काम है, तो कुल काम क्या हो गया हमारे पास, एक दिन का 11 काम है। फिर से कोई समझो, एक दिन में ए 6 काम करता है, एक दिन में बी 3 काम करता है और एक दिन में सी 2 काम करता है। तो एक दिन का काम क्या है, 11, और काम है 6 दिन के। तो 6 दिन का काम है, तो 6 दिन और एक दिन का 11 काम, तो 11 जगह 66 काम। तो कुल काम कितने हो गए हमारे पास, 66 काम। अब हम लोग सी का काम निकालेंगे, तो सी का काम निकालेंगे। ठीक है, तो सी का काम, सी एक दिन में कितना काम करता है, तो 2 काम करता है, तो 66/2, तो हम लोग कहेंगे 33। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम लोग कहेंगे 33 दिन में। ठीक, तो सी कितने दिन में करेंगे, 33 दिन में करेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास बी सही है। 21 नंबर को देखो। 21 नंबर,
21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? डाउट जरूर, डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो कि सर इसमें डाउट है यहाँ पर, आपने दोबारा बताओ, तो दोबारा बताएंगे हम लोग, ठीक है। फिर से एक बार समझना कि तीनों ने एक दिन में 11 काम किया तो तीनों ने 6 दिन में 66 काम किया। और सी का काम सी जो है इसी 66 काम को कितने दिन में कर सकता है? सी जो है इस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? तो सी 33 दिन में कर सकता है, क्योंकि सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। और अगर आप लोग इसकी बात करोगे बी की, तो बी 11 दिन में काम कर देगा। 11 दिन में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 दिन में काम कर देगा सी। बी जो है 22 दिन में कर देगा। अब देखो 21 नंबर में है हमारे पास कि 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। तो 10 पुरुष जो है किसी प्रोजेक्ट को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। और इसके बाद है 12 बच्चे उसी प्रोजेक्ट को 16 दिन में करते हैं। 12 बच्चे तो 12 चाइल्ड, ठीक है, कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। और 8 महिलाएं प्रोजेक्ट को 20 दिन में पूरा करती है। 8 महिलाएं, तो ये डब्लू मतलब वुमेन, ये चाइल्ड, ठीक है, या यहाँ पे बेबी कर लो, बी कर लो बेबी, और ये एम मतलब मैन मतलब आदमी। हाँ, तो ये कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक। तो और इन्होंने कहा है कि पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुषों और 12 बच्चों ने परियोजना काम शुरू किया है। कितने? 5 पुरुषों ने और 12 बच्चों ने, ठीक। 5 पुरुष 12 बच्चों ने काम को शुरू किया है। और 4 दिनों के बाद, 4 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 4 दिन के बाद 8 बच्चों को 4 महिलाओं में प्रतिस्थापित किया जाता है। 8 बच्चों को हटा दो, वहां पर 4 महिला ऐड कर लो, ठीक है। ये क्या था? शेष परियोजना कितने दिन में पूरी हुई? शेष परियोजना कितने दिन में पूरी हुई है? सबसे पहली बात, तुम्हारे पास कुल कितना काम है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो कुल काम, तो हम लोग कहेंगे कुल काम क्या है, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास 240, तो हम लोग कहेंगे 12 बीसम 240 है। 16 पंच 80, हाँ 240, ठीक है। तो 12 बीसम 240 और 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 64, 16 85, 16 चिंग 96, 16 112, 16 28, 16 144, ठीक। 15 आ जाएगा, 15। और ये हमारे पास 20 12 हम 240। अब समझना 10 आदमी जो है, 10 आदमी 12 दिन, समझना 10 आदमी जो है एक दिन में 20 काम कर रहे हैं। 12 जो बच्चे हैं 15 काम कर रहे हैं। 8 औरतें जो है 12 काम कर रहे हैं। कुल काम हमारे पास क्या है? कुल काम 240। ये 240 जो है हमारे पास क्या है? ये कुल काम है, समझ गए? ये क्या है? कुल काम। और कुल काम और एक एक दिन का काम आपको पता है ना, 10 आदमी एक दिन में 20 काम कर रहे हैं, 12 बच्चे 15 काम कर रहे हैं, और 8 जो महिलाएं हैं वो 12 काम कर रहे हैं, ठीक है। और इनके बाद इनका कहना क्या है, समझना। इनके बाद इन्होंने कहा है कि 5 पुरुषों और 12 बच्चों ने, किसने? 5 पुरुषों और 12 बच्चों ने परियोजना शुरू किया 4 दिनों के बाद। कितने दिन के बाद? 4 दिनों के बाद। अब एक चीज समझना, यहां पर पहली बात तो इन्होंने कहा है 5 पुरुषों और 12 बच्चों ने परियोजना शुरू किया। 5 पुरुषों और 12 बच्चों ने परियोजना को शुरू किया, इसे शुरू किया। तो अगर हम लोग एक चीज यहां पर देखें कि जो 10 आदमी है, कितने आदमी? 10 आदमी। 10 आदमी ने 10 आदमी का एक दिन का काम क्या है? तो एक दिन का काम है 20, ठीक। और 12 बच्चों की एक दिन का काम क्या है? 15। तो यहां पर समझना थोड़ा सा, 5 आदमी 12 बच्चे, तो 5 आदमी का काम क्या है? 5 आदमी का काम है फिर 10 आदमी अगर 20 काम कर रहे हैं तो 5 आदमी 10 काम कर रहे हैं। और 12 बच्चों का काम क्या हुआ? 15। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कुल काम हमारे पास यहां पर क्या हो गया? कुल काम हो गया हमारे पास 15 और 10 25। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ये तो समझ गए आप लोग। 5 आदमी ने 12 बच्चों ने काम शुरू किया था, और हम लोग देख पा रहे 10 आदमी का एक दिन का काम 20 है, तो 5 आदमी का एक दिन काम 10 है और 12 बच्चों का 15 है, तो इन दोनों का जो कुल काम है वो है 25। फिर 4 दिन के बाद, 4 दिनों के बाद 8 बच्चे 4 महिलाओं में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो 4 दिन में
अब देखो 4 दिन की बात, तो ये दोनों लोग कितने दिन काम करते हैं? ये 4 दिन काम करते हैं। कितने दिन करते हैं? 4 दिन काम करते हैं। तो इनके जो 4 दिनों का काम है, तो 4 दिनों, इनके बाद 4 दिनों का जो काम है, तो 4 दिनों का जो कार्य है वो है 25 इंटू 4 बराबर 100 काम। कितने काम है? 100 काम। अब शेष काम क्या है हमारे पास? भाई देखो यहाँ पर भाई हमारे पास 240 कुल काम है, और इन्होंने 4 दिन में, इन दोनों लोगों ने मतलब 5 आदमी और 12 बच्चों ने मिलकर 4 दिन में कितने काम कर लिए? 100 काम कर लिए। अब शेष काम हमारे पास क्या है? तो 240 माइनस 100 बराबर 140 काम भाई हमारे पास बाकी है। कितने काम बाकी हैं? 140 काम हमारे पास अभी बाकी है। अब इन्होंने किसको ऐड कर रहे हैं? तो 8 बच्चों को 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक, तो 8 बच्चों को 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो समझना, हमारे पास पहले से 5 आदमी ये हैं और 12 बच्चे ये हैं। अब 12 बच्चों को हम लोग हटा कर इसमें से हम लोग क्या करते हैं? समझना, 5 आदमी रखते हैं और 12 में से कितने हम लोग हटाएंगे बच्चे? इन्होंने कहा 8 बच्चों को हटा दो, तो 8 बच्चों को हटा दोगे तो 4 बच्चे फिर भी बचेंगे, 4 बच्चे बचेंगे। और इस 8 बच्चों की जगह हम लोग कितने महिलाओं को जोड़ेंगे? 4 महिला जोड़ेंगे ना। हाँ, 4 महिलाओं को जोड़ेंगे। फिर से एक बार समझो, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो हैं 5 आदमी 12 बच्चे हैं, इसमें से हम लोगों ने 8 बच्चों को हटा लिया तो हमारे पास 4 बच्चे बचे, और हमारे पास उस 8 बच्चों की जगह हम लोगों ने 4 औरतें ले लिया पर। ठीक है, अब काम को निकाल दो यहाँ पर। तो समझना, 5 आदमी, ये जो 5 आदमी हैं ये तो हमारे पास 10 काम कर रहे हैं। ठीक, 4 बच्चे कितने काम करेंगे? और 4 औरतें, समझना 8 औरतें जो है 12 काम कर रहे हैं ये। ठीक है, तो फिर 4 औरतें 6 काम करेंगे, 4 बच्चे 15 काम कर रहे हैं, 4 बच्चे 15 काम कर रहे हैं। तो फिर इसमें 4, देखो समझना, 3 से भाग करोगे इसमें, तो 3 से भाग करोगे इसमें, 3 चौको 12, 3 पचे 15, तो 5 काम करेंगे 4 बच्चे। ठीक, यही तो है। इन्होंने कहा, फिर कहा है कि लास्ट में कि शेष परियोजना कितने दिनों में पूरी हुई होंगी। हाँ, तो अब समझना, तो हम लोग करेंगे क्या? अब इन तीनों को जोड़ लो, तो हम लोग शेष काम निकालेंगे। तो 140 बटे 10, 15 और 21, तो 21, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो तिछक 18, तो 6 सही 2/3 दिन में ये काम कर लेंगे। कितने दिन में? 6 सही 2/3 दिन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब फिर से एक बार समझना, आप लोग कि क्या है इसमें 10 आदमी, और ये तो आप लोग समझ गए होंगे। ये 5 आदमी 12 बच्चों ने काम शुरू किया था, तो 5 आदमी 10 आदमी का 20 काम है, तो फिर 5 आदमी का 10 काम है। इन दोनों कामों को जोड़ लिया हम लोगों ने, तो हमारे पास 25 काम है। 4 दिन इन्होंने काम किया तो हमारे पास 100 काम हो गए ना। शेष काम हमारे पास 140 काम हम लोग कराएंगे किससे? 5 आदमी से, 4 बच्चों से और 4 औरतें से मिलकर कराएंगे। तो 5 आदमी एक दिन में 10 काम करते हैं, 4 बच्चे 5 काम करते हैं, और 4 महिलाएं 6 काम करते हैं। तो ये 21 काम हो गए, और 21 काम कराएंगे हम लोग। तो हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया, कितने दिन में करेंगे ये लोग? 6 सही 2/3 दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए इतने को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को देखिए। दो क्वेश्चन नंबर 22 को, 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसे 20 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन में पूरा करने के लिए 20 आदमी कितने घंटे में काम करना पड़ेगा उनको लोगों को? तो 15 आदमी, तो हम लोग कहेंगे M1 का मान है 15 और D1 और H1। ठीक, तो D1 क्या है? कितने दिन? 20 दिन 8 घंटे, तो 20 दिन 8 घंटे। और M2 का जो मान है, कितने आदमी हैं इसके बाद? 20 आदमी हैं 12 दिन, तो 20 आदमी जो हैं और 12 दिन काम करते हैं। कितने दिन? 12 दिन। और घंटे H2 हम लोग निकालेंगे। तो ये काम करते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला लगा देते हैं। वो फार्मूला है M1 D1 H1 और M2 D2 और H2, ये फार्मूला लगा देंगे हम लोग। M1 की जगह हम लोग क्या करेंगे? M1 की जगह 15, D1 की जगह हमारे पास 20, H1 की जगह 8, M2 की जगह हमारे पास है 20, और ये 12 और ये H2। ठीक, 20 से 20 को उड़ा दो और इसको इसके नीचे ले आओ,
तो लिखेंगे हम लोग 15 इंटू 8/12, ये H2 के बराबर है। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 पचे 15, 5 दूनी 10। तो H2 जो है ये कितने दिन में, कितने घंटों में, 10 घंटों में। ठीक, कितने घंटे हैं, 10 घंटे। ऑप्शन नंबर बी सही है आपके पास 22 नंबर में। ठीक है, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में है 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, यही 3 लड़के 9 दिन में समाप्त करते हैं, 7 पुरुष 2 दिन में समाप्त करते हैं, 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती है। सबसे कम कार्यदक्ष कौन है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। तो समझना, इसके लिए आपके पास क्या है, 4 लड़कियां 8 दिन में समाप्त कर सकती है। 4 जो लड़कियां हैं वो 8 दिन में काम को समाप्त कर लेती हैं, और यही 3 लड़के 9 दिन में। 3 जो लड़के हैं ये 9 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं, और 7 पुरुष 2 दिन में। 7 पुरुष जो है ये 2 दिन में, और जो 4 और 5 महिलाएं 4 दिन में। 5 महिलाएं जो हैं वो 4 दिन में। इनका जरा एलसीएम ले लो। ठीक, एलसीएम ले लो। तो हम लोग कहेंगे एलसीएम क्या ले सकते हैं हम लोग, तो 8 दूनी 16, 8 तिरका 24, 8 पंच 40, 8 छिंग 48। या एक काम करते हैं कि 4 दूनी 8, 8 तो एलसीएम 72, एलसीएम क्या है 72, 8 निम 72, 9 8 72, फिर 36 दूनी 72, और यहाँ पर 4 एकम 4 और बचन 4 एकम 4 3, 4 8 32। ठीक, तो यहाँ पर समझना कि इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि जो इसकी कार्य क्षमता है, कार्य दक्ष कम किसकी है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 4 लड़के 9 काम कर रहे हैं, 3 लड़कियां 8 काम कर रही है, 7 जो है हमारे पास आदमी 36 काम कर रहे हैं, 5 हमारे पास जो औरतें हैं वो 18 काम कर रही है। तो हम लोग कहेंगे कि कार्य दक्ष कम किसकी है, तो कम जो है ये लड़कियों की है। तो लड़कियां जो है हमारे पास किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन में हमारे पास लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो मात्र 8 काम कर रही है। ठीक, कितने कामों कर रही है, 8 कामों कर रही है। ठीक है, अब देखो आप लोग 24 नंबर को। 24 नंबर में है 24 नंबर में है यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करे, बी अकेला 20 दिन में, तो ए अकेला इसे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखो ए और बी 15 दिन में समाप्त करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 15 दिनों में समाप्त करते हैं। इसके बाद बी 20 दिन में समाप्त करता है इसे, तो बी जो है अकेला कितने दिनों में समाप्त करता है, 20 दिन में समाप्त करता है। तो भाई ए इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, समझना। तो इनका एलसीएम ले लो आप लोग फटाक से, एलसीएम ले लो। एलसीएम आपके पास क्या हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौको 60, 60 ले लो एलसीएम। तो 15 चौको 60 और 20 तिया 60। बी जो है एक दिन में 3 काम करता है और ये दोनों मिलकर 4 काम करते हैं। तो बी 3 काम करता है तो ए 1 काम करता है ना, तभी तो 4 काम होंगे। तो ए का जो 1 काम है वो कितने दिन में कर लेगा ए, तो ये 60 दिन में कर लेगा। तो ए जो है इसी काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। अब देखो आप लोग 25 नंबर को। 25 नंबर को देखो, 25 नंबर में है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से, तपस और मिहिर की अगर कार्य क्षमता तो 2:1 कर लोगे, और काम निकालोगे अगर कार्य, ठीक है, तो कार्य अगर निकालोगे तो तपस और मिहिर का 1:2। अगर तपस 1 काम करता है, मतलब तपस अगर 1 दिन में करता है तो मिहिर 2 दिन में करता है। अगर तपस 2 काम करता है तो मिहिर 1 काम करता है। ठीक है, हाँ। इसके बाद यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर, तो ए तपस और मिहिर है, ए और बी लिख रहे थे, तपस और मिहिर दोनों मिलकर, दोनों लोगों का जो दोनों लोग मिलकर 12 काम कर रहे हैं, तो हम लोग इनको देखेंगे
तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 3 काम है, तो हम लोग कहेंगे कुल काम, टोटल जो काम है हमारे पास, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क जो है ये 12 × 3 बराबर हमारे पास 36 टोटल वर्क है। टोटल वर्क हमारा, टोटल काम क्या है, कुल काम क्या है 36, और 36 काम में से अब अगर हम लोग देखेंगे कि तपस का काम और मिहिर का काम अलग अलग, किसके बारे में पूछा उन्होंने, तपस के बारे में ना, हाँ तपस अकेला, तो तपस जो है वो 2 काम करता है, तो तपस का कार्य जो है हम लोग कहेंगे तपस का जो कार्य है वो क्या है 36/2, तो ये 18 दिन, तो तपस जो है उसे कितने दिन में कर लेगा वो 18 दिन में, और मिहिर कितने दिन में करेगा, मिहिर 36 दिन में ही करेगा उसे, मिहिर कितने दिन में करेगा 36 दिन में, क्योंकि मिहिर जो है तपस से कम क्रियाशील है, कार्यशील है, और तपस जो है मिहिर से 2 गुना अधिक कार्यशील है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर हम लोग जो है समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को हम लोग, आज की वीडियो में 25 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब 25 के आगे 26 से हम लोग जो है इसके पार्ट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में कोई दिक्कत हो, कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, तो आज की वीडियो को दोस्तों ये भी समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए।